बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और बातें करती हूं। आज मैं शेयर करूंगी प्याज वाली भिंडी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले मैंने भिंडियों को धोया, फिर उनको उनकी टिप्स काटी और उनको काट के दो दो हिस्सों में, और फिर उसके साथ मेरे पास प्याज है, टमाटर है, लीमू है। और ये देखिए, मैंने पहले फ्लेम को ऑन किया है, कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब सबसे पहले क्या करना है कि मैंने भिंडी ली है तकरीबन 3 पाव के करीब। भिंडी ज़्यादा होनी चाहिए और प्याज कम होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, चिकन मटन के बगैर भी ये भिंडी बहुत ही मज़े की बनती है। अब देखें, ये फ्राई मैंने कर ली है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अब मैं इसको निकाल के तो एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी भिंडियाँ इनमें से ऑयल निकाल के तो इनको निकाल लेती हूँ। ये सारी भिंडियाँ मैंने अलग निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब प्याज, बल्कि उससे थोड़ा कम ही होगा, प्याज लेके उसको स्लाइसेस की सूरत में काट लिया बारीक बारीक। और अब प्याज को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज है, ये प्याज है मेरे पास तकरीबन आधा पाव। ये 3 बड़े बड़े प्याज थे और उसके साथ ही 3 मेरे पास थे लेमन, और इसके मैंने कर लिए थे स्लाइस। ये लेमन इसके अंदर, भिंडी के अंदर ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। मैं इसी तरह भिंडियाँ बनाती हूँ। कभी आप भी इसी तरह मेरे तरीके के मुताबिक बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। और ये है मेरे पास नमक, मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये है हल्दी। ये सब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और यकीन जानिए, ये इस तरह भिंडी बहुत ही मज़े की लगती है। और लेमन से वैसे भी ये पेट में गैस पैदा करती है, लेमन ऐड करेंगे तो ज़रा हाजमा भी दुरुस्त रहता है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, स्पाइसेस मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको भूना है। हर चीज़ ज़रा थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा इनको ना पीसना नहीं है। अब ये देखिए, ये फ्राई की हुई भिंडी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और सिर्फ एक चम्मच अच्छे से हिला लिया। अब मैं इसको कवर करूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। 2 मिनट गुजर गए हैं। अब दूसरी साइड पे मैं इसके साथ चटनी तैयार कर ली है। मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वो 2-3 जवे डाले थे लहसुन के, और इसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था। और हस्बे ज़ायका नमक, बड़ी मज़ेदार सी चटनी। अब इस भिंडी हो और इसके साथ रुमाली रोटी ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब इसका अल्टरनेट मैंने ये निकाला है कि मेरे पास तो वो तवा नहीं था, मैंने कढ़ाई को उल्टा कर लिया और अब मैंने पेड़े को बड़ा सा बनाया। और ये देखिए, रोटी काफ़ी बड़ी बनाई। ये रोटी बिल्कुल बारीक होती है कि आपको दाएं बाएं से सारा नज़र आता है, इतनी बारीक होती है रोटी। इस वजह से इसको रुमाली रोटी भी कहते हैं। और ये देखें, एक साइड इसकी मैंने पलट दी है और इसको कपड़े से दबा के नहीं सेकना। ये देखिए, चूँकि पतली पतली सी रोटी होती है, इस वजह से इसको ये देखिए इस तरह घुमाने से ही ये रोटी अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब मेरा आज का ये एक्सपीरियंस बड़ा ही ज़बरदस्त था, मुझे बड़ा मज़ा आया। इस तरह बड़ी ही प्यारी प्यारी रोटियाँ, बड़ी बड़ी और पतली पतली सी रोटियाँ, जैसे कि हम तंदूर से लेकर आते हैं, यानी कि ये जो रुमाली रोटियाँ, ये तो अलग ही होती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी दिन इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी, स्पेशल ये रोटियाँ बनाई जाएंगी। और इसी तरह मैं ये देखें, ये सेक के कैसी ज़बरदस्त सी, और अगर मैं इसको खड़ा करके आपको दिखाऊं तो आर पार दोनों साइडें इसकी नज़र आती हैं। और इस तरह करके हल्का हल्का सा ये हाथों से इस तरह बार बार करके सेक लेना है। इसको बाकायदा कपड़े के साथ नहीं सेकना। और जब ये चारों तरफ से सिक जाए तो इसको इस तरह रुमाल की तरह फ़ोल्ड कर देना है। इस वजह से इसको कहते हैं रुमाली रोटी। लीजिए जनाब, हमारी ट्रे हो गई है तैयार। हमारी चटखारेदार सी भिंडियाँ और इसके साथ ही हाशमेदार सी चटनी, और इसके साथ है मेरे पास खीरा, और ये है हमारी रुमाली रोटियाँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।